सेट हो गया। तो यदि हमारा डिमांड बढ़ गया है और सप्लाई कम हो गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, प्राइस आपका बढ़ गया तो इसका जो परचेजिंग पावर था, क्रय शक्ति था, वो क्या हो गया, कमी हो गया। तो मुद्रास्फीति, लागत बढ़ गया, ठीक है, तो उत्पादन कम हुआ। उत्पादन कम हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, पूर्ति कम हुआ। लेकिन मांग तो अधिक नहीं हो रहा था, पॉपुलेशन तो रोज बढ़ रहा है, तो डिमांड तो रोज बढ़ रहा है। अब यहाँ क्या हो गया, एक्चुअली में इसका मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया। तो फिर ला करके फाइनली क्या हो गया, मुद्रा का क्रय शक्ति में कमी आ गया, मुद्रास्फीति हो गया। अब इसको और आसान भाषा में समझ लो, चार चीज एक साथ। यदि मुद्रास्फीति आ गया तो आप लोग क्या करेंगे, तो ऐसे लिखिए, सुनना, मुद्रा की मांग यदि होता है तो हम क्या करेंगे, वस्तु और सेवा का पूर्ति करेंगे ना बाबू। वस्तु और सेवा का क्या कर दिए, पूर्ति कर दिए, तो बराबर हो गया, ठीक है। अब मुद्रा की पूर्ति, वस्तु सेवा की मांग हो जाए तो यहाँ हो जाएगा, मांग हो जाएगा, वस्तु और सेवा का मांग हो जाएगा। तो पूर्ति मांग हो गया, मतलब हर जगह खेला देख रहे हो ना। यदि हम लोग मुद्रा का मांग करेंगे तो वस्तु और सेवा का पूर्ति कर देंगे, ठीक है। मुद्रा का पूर्ति करना है तो वस्तु और सेवा का मांग कर देंगे, ठीक है, तो बैलेंस बन गया। लेकिन जहां दोनों में कंफ्लिक्ट पैदा हुआ तो वहीं पर क्या हो जाएगा, खतरनाक मुद्रास्फीति। हम यहाँ पे समझो दो चीज, यदि मुद्रा का हम लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो किसमें हम लोग पूर्ति करेंगे, वस्तु और सेवा का पूर्ति कर देंगे। दूसरा, मुद्रा का पूर्ति कर रहे हैं तो किसमें हम लोग मांग रखेंगे, वस्तु और सेवा का मांग कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। अब बराबर करने के बाद तब मेरा पास वैल्यूएशन रहा तो कोई एकदम ना अमीर ना गरीब कुछ नहीं, ठीक है, रुपया का एकदम कोई वैल्यूएशन नहीं। ओके, यहाँ तक दिमाग में से। अब यदि हम बोले कि यदि हमारा मुद्रा का मांग को हम फिक्स कर दिए, ठीक है, किसी को भी तुम लोग अनबैलेंस कर सकता है, ये चीज को इधर ले आएगा, ये चीज को उधर लेकर जाएगा, तो फिर भी वही हाल। क्लियर है। यदि हमने रखा कि यदि मुद्रा का मांग 100 में हो रहा है, तो मुद्रा का मांग हो रहा है तो किस में करेगा पूर्ति, वस्तु और सेवा में पूर्ति करेगा। अब मुद्रा का पूर्ति करेगा तो किस में होगा, वस्तु और सेवा का मांग में होगा। 100 बराबर क्या हो, 1 रुपया। क्लियर। अब यदि तुम्हारा मांग 100 हो रहा था लेकिन पूर्ति 400 हो रहा है, तब क्या वैल्यूएशन, 4। फिर चल करके 100 है, 800 रुपया हो गया, अब इसका वैल्यूएशन क्या हो गया, 8 रुपया। जो सामान पहले 1 रुपया में मिलता था, अब वही सामान कितना में मिलेगा, 8 रुपया में। बात समझ में आया। अब क्रय शक्ति उसका क्या हो गया, कम ना हो गया, ठीक है। क्रय शक्ति का कम होना ही क्या कहलाएगा, मुद्रास्फीति। महंगाई का बढ़ जाना, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो यहां तक दिमाग में सेट। अब यदि हम बोलेंगे बाबू कि मांग 100 है और पूर्ति 600 में हो रहा है, अब हम आ गए 6 रुपया में, फिर कितना आए 3 रुपया में, फिर कितना आए 1 रुपया में। अब देखो 6, 3, 1 बढ़ने से क्या हो रहा है, घट रहे हैं। अब इसको हम बोलेंगे अपस्फीति, अप डाउन होता है ना, समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या आ रहे हैं, फिर से बैलेंस कर रहे हैं। क्लियर है। तो मुद्रा अपस्फीति। फिर विकट स्थिति आ जाता है तब जब यहाँ पे था हमारे पास कि मांग तो था लेकिन पूर्ति बहुत ही कम हो रहा, ठीक है ना, वस्तु और सेवा का मांग ज्यादा हो रहा था या पूर्ति के रूप में, तब उस स्थिति में इसका रेट क्या हो गया, 0.60 पैसा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे नेरो, संकुचन, बहुत ही रुपया संकुचित हो जाएगा। क्लियर। तीसरा क्लियर हो गया। चौथा लास्ट, फिर से हम लोग बैलेंस करेंगे। यहां सब जगह हमारे पास ना क्या होगा कि घाटा होगा, यदि सरकार को घाटा होगा या तो हमको घाटा होगा। देखेंगे कि किसको बेनिफिट होगा, मुद्रास्फीति में किसको बेनिफिट होगा और किसको लॉस होगा, ठीक है। अब फाइनली रूप से हमको मार्केट को फिर से बैलेंस बनाना है, तो 50, 70 पैसा, 90 पैसा एक बाइक तो नहीं कर सकते हैं ना, तो क्रमबद्ध रूप से लाइन फिर से मुद्रास्फीति के ही रूप में आया। इसको हम बोले संस्फीति, रिवर्सिंग, ठीक है, रिवर्स इन्फ्लेशन। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। ये 4 टर्मिनोलॉजी था।
अब मुद्रा संस्कृति में होगा कि पुनः मुद्रा का वैल्यूएशन जो होगा, क्रय शक्ति क्षमता को फिर से हम लोग जीरो लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मुद्रा संस्कृति। सामान्य करने का हाँ, फिर हो सकता है ऐसा स्थिति में। ठीक है, अब कभी कभी हम बताएंगे तुमको आगे चल करके, जब इसका कारण चलेंगे तो मुद्रास्फीति सरकार का भी कभी कभी देन हो जाता है। मान लो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान अटैक कर दिया, ठीक है, पाकिस्तान अटैक कर दिया और आपको खाने का जरूरत है, आप भी खाएंगे, उधर आर्मी भी खाएगा। तो क्या कर रहा है, मान लो कि गेहूं हमको लेना है, गेहूं से ब्रेड बनाना है, तो वो ज्यादा ब्रेड क्या करता है, सरकार खरीद लेता है, क्योंकि लगातार लंबा दिन तक तो लड़ाई चलेगा, तो खर्चा पहले उसको देगा कि तुमको देगा? पहले उसको देगा। तुम भले जाओ कहीं, तुम्हारा देश बचेगा तो तुम ठीक से फिर से क्या हो जाएगा, बैलेंस बन जाएगा। तो सरकार कभी कभी जानबूझ करके इन्फ्लेशन ऐसा पैदा हो जाता है। ठीक है ना, वो हम बताएंगे कब, कहाँ, कैसे। क्लियर? पहले तो ये चार चीज को दिमाग में सेट करो। मुद्रास्फीति क्या हो गया? जब मुद्रा का मूल्य स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्रय शक्ति क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर है? यदि हम बोलेंगे मुद्रा अपस्फीति, जब क्रय शक्ति को हम पुनः बराबर में लाने का प्रयास करते हैं, तब हम उसके क्या कहते हैं, मुद्रा। ठीक है, संकुचित में क्या होता है कि मुद्रा का वैल्यूएशन जो होता है बहुत ही कम हो जाता है, संकुचन हो गया। अब पुनः हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा को जो है बराबर लाने का काम करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकुचन हो गया। अब पुनः हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा को जो है बराबर लाने का काम करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकुचन। में भी हम लोग वही बात बोले, डिमांड मेरा क्या हो गया, इंक्रीज, मांग बढ़ गया है, पूर्ति मेरा कम हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया, कीमत बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया, मनी का क्रय शक्ति क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? दूसरा हम बोले थे, या तो उसका कॉस्टिंग पावर, लागत बढ़ गया, उत्पादन कम हो गया, इसका मतलब पूर्ति कम, लेकिन डिमांड तो अधिक ही हो रहा है। डिमांड अधिक हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, मूल्य अधिक हो गया। मूल्य अधिक हो गया तो इसका मतलब है, पहले तुम जो सोचता था आज 100 रुपया किलो में, तो एक पाव लाता है ना, एक पाव खरीदता। पनीर जाओ 100 ग्राम दीजिएगा पनीर, पीयूष जैसा लड़का होता था, देखिए एक फाका भी दे दीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, क्लियर है? तो इतना दिमाग में सेट है। अब इसका हम लोग कॉजेज देखेंगे, अब इसका हम लोग कॉजेज देखेंगे, मुद्रास्फीति का कारण। ये दिमाग में सेट हो गया ना, बस इसको डिजाइन प्रकार हो गया।